ओके भाई, ये ज़्यादा टाइम हो चुका है मेरे को वीडियो बनाने में, पर चलो वीडियो बना देता हूँ। तो हाल ही में मैं धुंधर मूवी देख के आ रहा हूँ और फ्राइडे का भाई शाम का शो था और मेरे को भाई मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मैं सच्ची कह सकता हूँ, मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। अभी इसके बाद मैं मेकर एस्कोप के अगले एपिसोड पे काम करूँगा और वो आप लोगों को पहले दिखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद का भाई एपिसोड ये जो इसमें धुंधर मूवी होने वाले हैं उसके बारे में होगा। तो मेन बात आती है मूवी कैसी थी और सच में क्या भाई इतना ज़्यादा पैसा देने के बाद जो भी भाई लोग इसमें इंटरनेट पर आजकल खोदा खोदी कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है। और मेन बात आती है क्या ये फर्स्ट मूवी को भी आगे पुश कर देती है कि क्या भाई फर्स्ट मूवी से भी बढ़िया बना दी मूवी बनी। तो अच्छे तरीके से इसके बारे में ही बात करते हैं। जब आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि धुंधर मूवी मेरे को कैसे लगी, धुरंधर द रिवेंज। और मेन बात आती है भैया इस पे अच्छे तरीके से हम स्पॉइलर फ्री रिव्यू पे बारे में बात करेंगे, बल्कि भाई पहले स्पॉइलर फ्री होगा और फिर उसके बाद जाते जाते हम भाई एंडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। पर पहले मैं स्पॉइलर अलर्ट दे दूंगा आप लोगों को, तो टेंशन मत लीजिएगा। जब पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे ज़्यादा पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। जहाँ पर सबसे पहले इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, मैं भाई सबसे पहले स्पॉइलर फ्री रिव्यू पे बात करूंगा। मैं कि भाई आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए क्या नहीं देखनी चाहिए, अपना विचार बताऊंगा। जहाँ पर सबसे पहले भाई बात की जाए तो भैया देखो, छोटी कहानी पे बात की है तो कहानी वही है। इसमें हमारे हमजा अली मदारी पाकिस्तान गए जब ऑपरेशन धुरंधर स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसमें वो रहमान डकैत को काफी अच्छे तरीके से इनकाउंटर करा के मार देते हैं। बढ़िया लगता है वो चीज देखने का। और फिर उसके बाद की कहानी ही यहाँ पर स्टार्ट होती है, जो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मेन बात आती है, अगर मैं ज्यादा बोलने लगूंगा तो भाई कुछ ना कुछ स्पॉइलर दे ही दूंगा आप लोगों को। बस बात की जाए तो भैया यही कहानी है। मेन बात आती है जितने भी इसमें कैरेक्टर हमें भाई पिछली मूवी में इंट्रोड्यूस किए गए थे और बताया गया था कि हाँ ये भाई रहमान डकैत से भी ज्यादा भाई ऊपर हाई कैरेक्टर आते हैं, तो क्या भाई उन लोगों को हमारे जसकीरत सिंह मार पाएंगे। और मेन बात आती है वो सारी की सारी चीजें कहाँ हद तक चले जाएगी रियल लाइफ से भी, तो भाई मजा आ गया। बात की जाए तो भैया मेरे को भाई मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मैं सच्ची कहूंगा इस मूवी का जो स्पाई तरीके का भाई दिखाने का भाई जो परफॉर्मेंस है वो मेरे को काफी बढ़िया लगी। काबिल तारीफ आती है कि मूवी की स्क्रिप्ट काफी बढ़िया तरीके से लिखी है इन लोगों ने। और मैं सच्ची कहूंगा कि मूवी मजेदार है, मूवी की डायरेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी क्रेजी बात पता है क्या आती है भाई, अगर आप लोग न्यूज देखते हैं रियल में आप लोगों ने कुछ इंसिडेंट सुने हुए हैं, तो उन इंसिडेंट्स को भी इन्होंने यूज किया है और वो भाई कहानी के साथ इतनी बड़े तरीके से ब्लेंड आउट करे हैं कि वो लगते ही नहीं है कि भाई फेक है। बहुत लोग भाई सोचने लग पड़ेंगे मन में कि भैया सोच सकते हैं सच में अंदर ही अंदर ये बात हो रही है रियल लाइफ में। और बात आती है मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, ब्लेंड इन भाई काफी बढ़िया तरीके से की गई है। बाकी बात क्या है तो हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगी है, काबिल तारीफ कहूंगा इस बात पे भी, क्योंकि भाई हर भाई कैरेक्टर बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, कैरेक्टर की डेप्थ दी गई और एक्टर्स की जो एफर्ट्स हैं वो सामने नजर आते हैं। रणवीर सिंह का कैरेक्टर मूवी में शाइन करता है और मैं भी यही देखना चाहता था। पिछली मूवी में इतने बढ़िया तरीके से वो शाइन नहीं करते थे क्योंकि वो ब्लैक पे थे, बैक फ्लैश था उन्हें मिला हुआ। हमारे रहमान डकैत का ओरा फार्मिंग करानी थी, इसी वजह से भाई इस बंदे को थोड़ा बहुत पीछे रखा गया। और मैं भाई जानता हूँ, मैं भाई कुछ भी भाई बुरा नहीं कह रही चीज को, और यहाँ पर भाई अच्छे तरीके से इसी कैरेक्टर को भाई शाइन कराया गया और मेरे को मजा आया। मूवी भाई यही बंदा कंधों पे उठा के चलता है। और मैं एक और भाई एक्टर को इसके साथ ही जोड़ना चाहूंगा, बंदे ने काबिल तारीफ वाला काम किया भाई, मेरे हिसाब से सैल्यूट कर देना चाहिए। हमारे जमील जमाली साहब का कैरेक्टर भाई राकेश बेदी, भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ सैल्यूट है आप लोगों को, क्योंकि बंदे की भाई कॉमेडी टाइमिंग बढ़िया है। मूवी में भाई कॉमेडी जहाँ पर इसमें भाई कोई भी इसमें बोलता है वो यही कैरेक्टर होता है, मजेदार लगता है हर जगह पे भाई। जब ये आएगा पूरी भाई थिएटर हंसने लग पड़ेगी और ये हंसने वाले सीन मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे। मैं खुद भी हंस रहा हूँ, कोई ने भी भाई कोई भी ऐसे भाई कहानी की अबे हंस, मेरे को सच में मजा आया। बात की है तो भाई इसके अलावा भाई ऐसे और भी एक्टर जाते हैं, जैसे बात किया है मैं अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर भाई इस मूवी में इसमें शाइन आउट करता है, बट उसका भाई बहुत कम टाइम है मूवी में। इसमें भाई उस कैरेक्टर को इतना बढ़िया तरीके से यूज नहीं किया, मैं सच्ची कहूंगा थोड़ा बहुत कम यूज किया गया है। मैं सोच रहा था कि भाई जैसा इसमें रहमान डकैत के साथ भाई इन लोगों ने ट्रीट किया था वैसा ही भाई इसमें मेजर इकबाल का कैरेक्टर किया जाएगा, बट नहीं हुआ। बट बात क्या है तो भाई वो इतना भाई बुरा नहीं लगता मूवी में। इसमें जहाँ पर वो दिखने को मिलेगा लगेगा कि हाँ भैया ये कुछ ना कुछ करने वाला है, और वही कुछ ना कुछ भाई बात रह जाती है, मैं सच्ची कहूंगा। बाकी बात क्या है तो इसके अलावा एक और एक्टर आते हैं हमारे संजू बाबा का कैरेक्टर, बंदे ने भाई मजेदार दिला दिया। एसपी चौधरी का भी कैरेक्टर बढ़िया लगा। जब भी वो भाई मूवी में आएंगे जितने भी सीन उनके पास होंगे वो सारे के सारे सीन बढ़िया लगते हैं मेरे को। मूवी में एफर्ट दिखता है और बंदे के भाई जो भी डायलॉग लिखते हैं मजेदार लगे भाई। मूवी में भाई जितनी भाई जो भी भाई मूवी में भाई ये करते हैं उनमें भाई अच्छे तरीके से ऐसी डायलॉग लिखा करो, मजा आता है भाई इस बंदे की ऐसी एक्टिंग देखने का। बाकी बात क्या है तो एक और कैरेक्टर रह चुका है, मैं भूल रहा था, हमारे अजय सानेहाल या कहा जाए आर माथम का कैरेक्टर। भाई बंदे के कैरेक्टर की ओरा फार्मिंग काफी बड़े तरीके से की है, पिछली मूवी में इतना बड़े तरीके से साइन आउट नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ भाई रहमान डकैत का ओरा था,
पर मेन बात आती है इस मूवी में इस बंदे का ओरा जो किया गया है भाई बंदा बढ़िया है, बंदा एक सिग्मा मेल रखता है और बंदे की भाई जहाँ पर भी आप लोगों को सीन दिखने को मिलेंगे मजेदार ठाके भाई सीन लगाएगा और बंदे की जो सिग्मा वाली एक्टिंग है मजेदार है। मूवी में मैं सच्ची कहूंगा भाई जब भी भाई इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है भाई हर जगह पे पूरे थिएटर में इसमें शाउटिंग होने पड़ी, हूटिंग होने पड़ी, मैं भी तालियां बजा रहा था और मेरे को मजा आया भाई। बाकी बात क्या तो ओवरऑल सारे एक्टर ने अच्छी कास्टिंग की है, अच्छी भाई एक्टिंग की है और मजेदार लगी मेरे को। मैं सच्ची कहूंगा सबसे बड़ा भाई इसमें भाई कदरदान पता कौन आता है, हमारे आदित्य धर भैया, बंदे को सैल्यूट है। मैं सच्ची कहूंगा भाई बंदे ने भाई जो भी काम करके दिखाया ना पिछली मूवी में भी वैसा ही था काम और इस मूवी में भी भाई उसने वही काम किया जो पिछली मूवी में वो करके आया। बंदे का भाई काम काफी बढ़िया लगा मेरे को, मैं सच्ची कहूंगा काबिल तारीफ है। आपको पीजे भैया कुछ देना चाहते थे वो पीजे भैया ही देंगे आप लोगों, पर मेन बात आती है मेरे को भाई काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी बात क्या तो भाई ओवरऑल मेरे को मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। हाँ मेरे को भाई कुछ भाई बुरी चीज लगी, वो भाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आती है कि भाई जो भी कट सीन मारे गए हैं वो भाई इस मूवी के लिए भाई बुरे हैं। मैं भाई सच्ची कहूंगा भाई जहाँ पर भी इसमें भाई यहाँ पर बीप की जा गया है वो सीन भाई अच्छा नहीं लगता मेरे को, और मैं सच्ची कहूंगा यहाँ पर भाई ज्यादा ही एडिट कर दिया गया उस चीज को। मैं सच्ची कहूंगा भाई इस मूवी को ए रेटिंग की भाई आप लोगों ने रेटिंग दी है तो भाई क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो। बाकी बात है तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बाकी दूसरी साइड भाई जो इसमें दूसरी चीज आती है वो आती है भाई इस मूवी के गाने। मूवी के गाने मेरे को भाई पिछली मूवी जैसे नहीं लगे, मैं कि भाई पिछली मूवी में भाई गजब भी करके दिखाया गया था, उस लेवल तक ये अचीव नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ मूवी के कैरेक्टर को, मूवी के इसमें भाई गानों को इसमें काफी ज्यादा ही डार्क रखा गया और ये मूवी के साथ अच्छे तरीके से रखते हैं। वो लोग कहने लग पड़े कि भैया देखो 3 महीने में भाई दूसरी मूवी लेके आओगे तो यही होगा आप लोगों के साथ। तो मैं सच्ची कहूंगा मूवी के गाने ठीक है, मूवी के गाने मैं अभी वापस से सुन के आ रहा हूँ और मेरे को मूवी के गाने अच्छे लगे। बाकी बात क्या तो ओवरऑल कहूंगा मूवी आप लोगों के लिए ही है। मूवी अगर आप लोगों ने पिछली मूवी देखी हुई है, फर्स्ट मूवी देखी है और फर्स्ट मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी तो आप लोगों के पास वापस से भाई टाइम है वापस से इस चीज को ही रिक्रिएट करने का। सेकंड मूवी आप थिएटर में जाके देख सकते हो, वैसे 1-on-1 का भी ऑफर चल रहा है, मेरे थिएटर में था तो मैंने देखा है। बाकी बात क्या है तो ओवरऑल भाई अब भाई मैं स्पॉइलर टेरिटरी पे चले जाऊंगा, मतलब भाई यहाँ पर अच्छे तरीके से हम एंडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उससे पहले सबसे बड़ा स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो सबसे पहले आप लोग मूवी देख के आइए और फिर उसके बाद वापस इस वीडियो को कंटिन्यू करके मजेदार तरीके से हम बातें चाहते करेंगे। तो चलिए अब मैंने स्पॉइलर अलर्ट दे दिया और अब मैं बकना स्टार्ट करूंगा। देखो भाई मूवी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, मूवी के एंडिंग पे ही बात किया है तो भाई हमारे जसकीरत सिंह मतलब हमारे हमजा अली भैया ने जो इस मूवी में काम ठाले हैं वो भाई एक अलग ही लेवल पे आते हैं। मेन बात आती है हर एक कैरेक्टर को जो भी इसमें भाई धोया है मेरे को सेटिस्फाई लगा और मैं सच्ची कहूंगा यहाँ पर भाई जितने भी लोगों को इसमें मारा गया है वो सारे के सारे रियल लाइफ इंसिडेंट ही आते हैं। मैं की बात की है एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो हमारे भाई एसपी चौधरी का जो कैरेक्टर आता है वो रियली लाइफ में हाईवे पे उसमें बॉम्ब फाड़ दिया गया था, उसका भाई पूरी गाड़ी फट गई थी और तब वो मरे थे और ऐसा हुआ मूवी में। बाकी बात क्या तो जितने भी इसमें कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक बंदे को इसमें जान मार के भाई मारा गया, डायबिटीज से मर गया कोई बंदा, वैसे भाई रियल लाइफ में भी हुआ था। हमारे भाई जो इसमें मेजर इकबाल का कैरेक्टर आता है जिसके बारे में अच्छे तरीके से बताया नहीं गया रियल लाइफ में, उसका भी कैरेक्टर के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि उसकी लाइफ उसकी बॉडी भाई मिली नहीं थी, मगर वो फट गया था और यही चीज हुई मूवी में। बाकी बात क्या तो मूवी के भाई कॉन्टेक्स्ट से ही चला जाए हर कैरेक्टर के बारे में तो भैया देखो मेरे हिसाब से हमारे हमजा भैया इसमें लास्ट में इसमें बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से हमारे मेजर इकबाल का काम ठालने के बाद बढ़िया तरीके से वो निकल सकते हैं पाकिस्तान से, बट अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस वालों के सामने आके पकड़े जाते हैं और तब भाई उस बंदे के साथ जो इंटरोगेशन की गई है बढ़िया तरीके से उसे धोया गया है वो भाई बुरा लगता है मेरे को दिखने में। मैं सच्ची खून खोल रहा था मेरा, पर मेन बात आती है वहाँ पर बढ़िया तरीके से हमारे अजय सान्याल का कैरेक्टर उसे बचा भी लेता है। जब ISI की MMS वीडियो वो बताता है कि हाँ बंदा ये इसमें भाई पाकिस्तान का दुश्मन आता है, उस बंदे ने इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इसमें कोड भेजने वाला था बाहर के देश को जाके, तो उस इसमें हमारे भाई ISI वाला जो ऐसे में एजेंट आता है वो हमें हमजा भैया को छोड़ देता है और हमारे हमजा भैया को इसमें भाई एक रोड पे फेंक देता है और तब भाई उस कैरेक्टर को इसमें रिक्रूट करने के लिए उसमें उसे उठाने के लिए कौन का कैरेक्टर आता है, कौन एक्टर आता है, हमारे जमील जमाली और बंदे का भाई रो एजेंट। भाई बंदे मैं सच्ची कहूंगा इस कैरेक्टर को मैं इसलिए पसंद करा था मूवी में भला लास्ट में जो इसमें बताया गया है ना भाई ये मिस्ट्री वाली चीज, वो भाई मिस्ट्री रिवील काफी इंटरेस्टिंग लगा। हर भाई इसमें थिएटर में बंदा बैठा हुआ सीट पकड़ के बैठ गया हुआ था, जो ये क्या दिखा दिया आप लोगों ने, और वही चीज इसमें भाई मेरे को मूवी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैं सच्ची कहूंगा पिक डिटेलिंग। बाकी बात क्या है तो इस कैरेक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर मेन बात आती है यहाँ पर हमारे जसकीरत सिंह को इसमें बढ़िया तरीके से वो इंडिया भेज देते हैं। हमारे इंडिया में
आते हैं ये बंदा अजय सानियाल से साथ बैठता है और अजय सानियाल उसे एक नए मिशन पे इसमें भेजने वाले थे। और उसी टाइम पे बढ़िया तरीके से इसमें ये पता लगता है कि रात में इसमें हमारे हमजा भैया निकल जाते हैं अपने घर के लिए। हमारे जसकीरत सिंह दिल्ली से पठानकोट आते हैं और पठानकोट में आने के बाद अपने मम्मी के घर जा ही रहे होते हैं और बढ़िया तरीके से उनके घर पहुंच ही जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो रुक जाते हैं। वो अपने घर वालों का, अपनी भाई मम्मी और उनके इसमें बेटी और साथ में बच्चों को देखते हैं खुशहाली जिंदगी बिताते हुए और वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं। तो बंदा रुक जाता है। बंदे का जाने का दिल था और मैं भी सच्ची कहा था कि बंदे जा, बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो जाता नहीं है और वो रुक जाता है और वो हमारे तरफ देखने लग पड़ता है, जिससे ये समझ आ जाता है कि वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या अब मेरे को जाना चाहिए या मेरे को वापस अपनी ड्यूटी पे जाना चाहिए। और यही चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और एक पीक डिटेल में यही कहूँगा कि बंदे का जो उसमें कैरेक्टर डेप्थ दिखाया गया है ना, इस यहाँ पर ये जो आग दिखाया गया है ये काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को और ये काफ़ी इमोशनल था। बंदा उसमें जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अपनी फैमिली को देखता है कि भाई सभी आगे बढ़ चुके हैं, सभी मूव ऑन कर चुके हैं और अब मैं जब आऊँगा उनकी लाइफ में वापस है तो मैं उनकी लाइफ को ही बर्बाद करूंगा, रूल कर दूंगा। उनकी लाइफ जैसी थी अब चल रही वैसी इसमें भाई वो लोग नहीं रह पाएंगे और वो ही चीज भाई बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। और बंदा इसमें रुक जाता है तो इन फ्यूचर में हो सकता है ये भाई हो सकता है धुरंधर 3 में आ जाए। तो मतलब कि इस कैरेक्टर का भाई फ्यूचर क्या है तो उसके बारे में हम अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो उससे पहले मैं एक और कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा और वो आते हैं हमारे रिजवान का कैरेक्टर। वो बंदा इसमें पाकिस्तान में बढ़िया तरीके से जब हमारे हमजा भैया पकड़े जाते हैं तो उस टाइम पे वो इसमें हमजा भैया इसमें अपनी डायरी उसे दे देते हैं और फिर उसके बाद हमारे रिजवान भैया गायब हो गए। तो हाँ, वो इसमें पाकिस्तान में रह रहा है और वो अभी भी भाई एक एजेंट बन के रह रहा है। बढ़िया तरीके से वो काम ठालेगा किसी ना किसी का। बाकी बात क्या, तो मैं दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो वो आते हैं इसमें हमारे जमील जमाली साहब। बंदे का इसमें कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि वो 45 साल पहले इसमें पाकिस्तान में गया था एज एजेंट बन के, एज ए पॉलिटिशियन बन के। और मेन बात आती है वहाँ पर भाई बढ़िया तरीके से उसने पॉलिटिशियन पे अच्छे तरीके से राज किया है, अच्छे तरीके से रूल किया है और उसी रूल में रहते रहते उसने भाई एक काम किया है और वो आता है काबिल तारीफ वाला काम। और वो आता है इसमें हमारे दाऊद इब्राहिम जो इसमें मेन बॉस आते हैं, बड़े साहब आते हैं, उनका काम ठालना। बंदा इसमें भाई बूढ़ा नहीं लग रहा था, बंदा इसमें भाई ऐसा कमजोर हालत में कैसे पड़ा हमारे जमील जमाली साहब की वजह से। एक पार्टी में बढ़िया तरीके से उसने भाई वही इसमें जहरीला जो इसमें पदार्थ था जिसमें हमारे हमजा भैया के पास था, वही डाइलफिलामिन वाला इसमें भाई जो केमिकल आता है वही इसमें उसकी बॉडी पे लगा दिया। और फिर उसके बाद हमारे दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर इतना ज़्यादा खराब हो गया हालत में और वो अब मरने ही वाला है। कुछ ही साल में वो मर जाएगा तड़पते तड़पते। और वही तड़पते तड़पती भाई चीज़ देखने के लिए वो बैठा हुआ है और मेरे को ये भी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब बहुत लोग कहेंगे गौरव भाई तेरी परवरिश खराब है, तो भाई ऐसी बुरी बुरी चीज़ों को भी अच्छा कह रहा है, तो मैं सच्ची कहूँगा भाई मेरे को बढ़िया लगा। बाकी बात क्या है, तो अभी भाई इस कैरेक्टर के बारे में बात किया तो इसका फ्यूचर क्या आता है, तो भैया ये भी पाकिस्तान में ही है। इन फ्यूचर में अगर भाई आदित्य धर को कहा गया कि वापिस से पाकिस्तान वाले ही कुछ मान दिखा दो, तो हाँ भैया हमारे रिजवान का कैरेक्टर होगा, हमारे ये जमील जमाली का कैरेक्टर होगा, तो इन फ्यूचर में यही चीज़ वो करके दिखा सकते हैं। बाकी बात क्या है, तो इनका कैरेक्टर भी बढ़िया तरीके से सेफ रखा गया है। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे वापिस से जसकीरत सिंह पे। पर उससे पहले एक और कैरेक्टर भूल गया मैं, वो थी जसकीरत सिंह की पत्नी। वो भी मैं इसमें भाई ऐसा दिखाया गया है कि हमारे जसकीरत सिंह को इसमें भाई जब लास्ट में इसमें अपनी पत्नी को याद कर रहे होते हैं तो उस वक्त जमील जमाली कहता है कि अब उसे भूल जा बेटा। वो ही भाई चीज़ थी। और फिर उसके बाद हमें भाई दिखाया नहीं गया कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। हाँ भैया हमें पहले बताया गया था कि उसे भाई कहा गया था कि वो इसमें आई थिंक कनाडा के आसपास भाई जंगलों में जाके रह ले, और वही रियल प्लान आता था हमारे भाई जसकीरत सिंह का। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता एग्जीक्यूट, क्योंकि इसमें हमारे एसपी चौधरी का जो इसमें मेन कैरेक्टर आता था जो इसमें ओमर भाई आते थे, उन्होंने भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी भाई ये दीदी इसमें जाने नहीं वाली पाकिस्तान से बाहर। हाँ हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसा दिखा दे कुछ करते हुए। पर बात आती है अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे जसकीरत सिंह के ही फ्यूचर पे कि जसकीरत सिंह क्या करेगा। तो मेन बात आती है यहाँ पर भाई मूवी में इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन, मिड क्रेडिट सीन दिखाए गए, ऐसा ही भाई हमें प्रिटेंड कराया गया है। तो सबसे पहले हमें पोस्ट क्रेडिट सीन पे आगे बढ़ जाए है, तो भाई वहाँ पर इसमें बढ़िया तरीके से हमारे जसकीरत सिंह की ट्रेनिंग दिखाई जाती है कि वो बलिदान वाले इसमें ग्रुप में आके बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग करता है इसमें हमारे अजय सानियाल के ही अंडर आके। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें और भी एजेंट दिखाए जाते हैं और साथ में हमारे रिजवान का कैरेक्टर भी होता है। और यहाँ से समझ आता है कि हमारे रिजवान का कैरेक्टर क्यों हमारे धुरंधर भैया के साथ था
सॉरी जसकीरत सिंह के साथ था। और मेन बात आती है यहाँ पर बढ़िया तरीके से लास्ट में इसमें छोटा मोटा सा सीन दिखने को मिलता है जब इसमें भाई कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जा रहा होता है। और उस टाइम पे इसमें हमारे जसकीरत सिंह पानी में इसमें डाइव करके बैठे हुए थे, सांस से रोक के बैठे हुए थे। और उसके बाद ही इसमें उसके कैरेक्टर को वापस से इसमें वही भाई जसकीरत सिंह जो इसमें हमजाली बन चुके हैं उसका कैरेक्टर में दिखाते हैं। तो ये हो सकता है भाई दो पॉसिबिलिटी हो। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं जसकीरत सिंह वापस से इसमें आ चुके हैं और बड़ी वापस इसमें ये बलिदान वाले इसमें भाई क्षेत्र में आके बढ़िया तरीके से अपनी भाई ट्रेनिंग पूरी करने लग पड़े हैं और इन फ्यूचर में और भी आगे जाएंगे अलग अलग मिशन पे। या दूसरी इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये वो टाइम आता है जब इसमें हमजा भैया इसमें पाकिस्तान जाने वाले थे उससे पहले का टाइम, जहाँ पर बढ़िया तरीके से उसकी दाढ़ी दूढ़ी उगी हुई थी भाई, बढ़िया वाल उगे हुए थे, वो सीन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से भाई ये इन फ्यूचर के लिए ही रखा गया है कि हाँ अब आप सोचो कि आप लोग क्या चाहते हो। बाकी बात क्या है तो हम भाई पोस्ट क्रेडिट सीन पे भर जाए तो पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ ऐसा आता है कि हमें भाई दिखाए जाते हैं इसमें वापिस से ओमार भैया जो इसमें एसपी चौधरी के ही छोटे हैंड आते थे। अब मेन बात आती है वो कैरेक्टर इसमें वही आईएसआई के पास होता है और वो कह रहा होता है कि तू भी गद्दार है, मैं आगे और भी हाई एजेंट और भी हाई इसमें अथॉरिटी के पास जाके इसमें तेरी शिकायत लगाऊंगा और हम जाको पकड़वा के रहूंगा। और मेन बात आती है वहाँ पर इसमें उसे पागल घोषित कर दिया जाता है और बढ़िया तरीके से उसे जेल में डाल दिया जाता है। और मूवी में इसमें लास्ट में कहा जाता है चलो वापस से अपना काम स्टार्ट कर दो। और यही चीज काफी इंटरेस्टिंग है, मूवी खत्म होगी। बाकी बात क्या तो ओवरऑल भाई यही थी डिटेलिंग, यही इसमें एंडिंग एक्सप्लेनेशन था और साथ में इसमें भाई मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू था। बाकी आप लोग अपना विचार बताइए, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हुई है तो आप लोग अपना विचार बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि मूवी थर्ड आ सकती है कि नहीं आ सकती। बाकी भाई मैं निकलता हूँ और अगर आप लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी भाई लाइक मार दीजिए, चैनल को मार दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के लिए और तब तक देखते रहिएगा मेकर टॉक। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था।